जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हनुमन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। श्रीमान भस्वत्रयतुंगशालं जगद्देहं पूर्णमाया प्रदीप समवर्ततो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थंकराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ दूसरा परिच्छेद यहाँ पर चल रहा है अपना, जिसमें संसार का वास्तविक चित्रण किया जा रहा है। संसार यानी कि वो जगह जहाँ अभी हम और आप रह रहे हैं, जहाँ रहा जा रहा है, जिसमें अपनत्व हो रहा है, वास्तव में वही हमारे लिए क्या है? संसार है। और अगर अपनत्व नहीं है तो वो संसार भी हमारे लिए नहीं भी है। पूरी बात यहाँ पर जो केंद्रित होती है वो होती है अपनत्व की। और यहाँ पर अमित गति आचार्य ने कल जो हमारी अंतिम चर्चा हुई थी उसमें ये बताया था कि ये प्राणियों का मोह है और उनकी ये कोरी कल्पना है, जहाँ ये विचार करते हैं कि ये मेरा है और ये तुम्हारा है। ठीक है, ये क्या है? मोह है। क्यों मिथ्या कल्पना क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि वास्तव में कोई भी वस्तु किसी भी अन्य द्रव्य की नहीं होती। कल्पना से आप मान रहे हो, ठीक है, और उसको अपना मानते रहो, और अपना मानोगे तो अपना मानने का जब वो अपना नहीं रहेगा तो दुख भी होगा। सिंपल सी गणित है। जिस वस्तु को हम अपना मानेंगे वो हमारे हिसाब से प्रवर्तन फिर कराना चाहेंगे, और नहीं करेगा तो दुखी होंगे। यहाँ क्या कहा जा रहा है? अपना नहीं है। हम जिसको भी अपना मान रहे हैं वो अपना नहीं है, और ये जो हम अपना और पराया मान रहे हैं ये क्या है? सिर्फ कोरी कल्पना है, मिथ्या कल्पना है। ठीक है, ये बहुत सारी बातें थी जो हमने विचार की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे उससे। देखिए पेज नंबर 18 पर सेकंड पैराग्राफ 61 नंबर के छंद से। जिस आत्मा की शरीर के साथ भी एकता नहीं है उसकी क्या मित्र, पुत्र और स्त्री आदि बाहरी पदार्थों के साथ कभी एकता हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। सिंपल सी गणित है, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। बस इतनी सी बात यहाँ कही गई है। जब ये शरीर अपना नहीं है तो बोलो बाकी के संबंध कैसे बन रहे हैं? सब शरीर के आधार से ही तो बन रहे हैं। शरीर को जन्म देने वाले माता पिता, ठीक है, इस शरीर से जन्म लेने वाले बच्चे आदि, सारे संबंध जो बनाए जा रहे हैं इस शरीर के आश्रय से ही बनाए जा रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है जब शरीर ही अपना नहीं है
और बोलो ये कोई ऐसी बात तो नहीं की जा रही ना जो बिल्कुल भी हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साफ साफ देख रहे हैं, साफ साफ पता चल रहा है कि सामने व्यक्ति का शरीर यहीं का यहीं रह जाता है। कितना भी प्रिय हो, कितना भी अच्छा हो, जब वो शरीर यहाँ रह जाता है तो क्या होता है बताओ? कहा जाता है कि अपने भी लोग तुम्हें हाथ लगा के फिर हाथ धोते हैं, मुर्दे को तुम्हें छू करके भी फिर पूरा स्नान करना पड़ता है। उन्हीं लोगों को करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? और वही सब लोग मिलके उस शरीर को जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? तो जब वो शरीर अपना नहीं है तो शरीर के साथ होने वाले संबंध कैसे अपने हो सकते हैं? तो आप क्या कहना चाह रहे हो? इससे क्या संबंध कराना चाह रहे हो? क्या हमारे घर में लड़ाई कराना चाह रहे हो? क्या आचार्य लड़ाई कराना चाह रहे हैं? ये लड़ाई होती है इससे, ये वस्तु स्वरूप है। ये विचार करो, अपना नहीं है ये विचार करके ही तो वो इतने बड़े राज्य को तुरंत छोड़ करके चले जाते थे। और हम अपना है ये विचार करके 2 मंजिल मकान नहीं छूट रहा। अरे वैसे नहीं छूट रहा, लेकिन कहीं भी समागम आदि हो रहे हो तब भी नहीं छूट पाता। चलो साहब वहां चलते, शिविर लग रहा है, घर ही नहीं छूट रहा, घर ही नहीं छूट रहा, घर का काम। बोलो तुम्हारे बिना चलेगा थोड़ी ना घर का काम? क्यों? बोलो, सोचो, विचार करो, हमारे बिना चलेगा थोड़ी ना। हर मूर्ख को यही लगता है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन उसको पता नहीं कि जब वो नहीं भी था तब भी काम चल रहा था, और जब वो नहीं रहेगा तब भी काम चलेगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता है जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सके। एक नौकर हटा दिया, दूसरा लगा लेते कि नहीं लगा लेते? कम ज्यादा जैसे भी उसको ट्रेन कर दिया जाता है, वो सीख जाता है, वो समझ जाता है। दुनिया में सब यही हाल है, सब जगह यही वस्तु स्वरूप है। यहाँ कहा जा रहा है कि जिस शरीर को जो हमारे साथ हर दम रहता है, ठीक है, इस मनुष्य भव में हमारे साथ हर वक्त रहने वाला ये शरीर है, सबसे निकटता का संबंध हमारा इस शरीर से है। जरा खुद से विचार करो कि जब ये शरीर अपना नहीं है तो शरीर के साथ संबंध रखने वाले अपने कैसे हो सकते हैं? क्यों शरीर का संबंध कैसा है? देखो विचार करो, कोई भी चीज, पंखा लगाया तो बोलो किसके लिए लगाया? शरीर के लिए तो लगाया, क्योंकि गर्मी लगती है। एसी लगाई तो किस लिए लगाई? शरीर के लिए लगाई। जो हम भोजन बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सुबह उठ के ही, वो किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। रात दौड़ धूप करते रहते हैं, कमाते रहते हैं, बोलो किसकी अनुकूलताओं के लिए? कि शरीर को अनुकूलता मिल जाए, बच्चों को अनुकूलता मिल जाए, आगे आगे उनको अनुकूलताएं मिल जाए। जिन लोगों को अनुकूलताएं देने में पाप किए जा रहे हैं, जिन लोगों को अच्छी अच्छी बात करने में हम ढेर सारे पाप किए जा रहे हैं, यहाँ कहा जा रहा है वो सब तो यही रह जाने वाले हैं और पाप तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। ये विचार ही नहीं करते। इसीलिए चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, किसी के लिए भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कृत कारित अनुमोदना, ये 3 बात कही गई है। ठीक है, आप कर रहे हो, आप करा रहे हो, या आप उसकी मनी मन में अनुमोदना कर रहे हो कि बहुत सही हुआ। तीनों से ही अलग अलग प्रकार के बंदे की प्राप्ति होती है। देखिए भैया, विचार करने वाली बात है। जिस आत्मा के शरीर के साथ भी एकता नहीं है, उसकी क्या मित्र के साथ होगी? देखो यहाँ आचार्य ने मित्र को सबसे पहले रखा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत गहरी गहरी मित्रता होती है। मित्रता के खातिर तो पत्नी से भी लड़ लेता है, मित्रता के खातिर अपनी मम्मी से भी लड़ लेता है। दोस्त के बारे में कुछ नहीं बोलना, हम दोस्त के पास जाएंगे, छोटा हो तो सुन भी लेता है, लेकिन बड़ा हो जाता है तब भागा भागा मित्र के पास जाता है। सबसे पहले उसकी क्या मित्र के साथ होगी, क्या पुत्र के साथ होगी, क्या स्त्री आदि बाहरी पदार्थों के साथ कभी एकता हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। समस्त जन अपने कार्य के उद्देश्य से ही यहाँ मनुष्य की सेवा करते हैं। बहुत अच्छी भाषा में जगत की वास्तविकता बता दी। फिर से पढ़ो,
देखो भैया, विचार करना पढ़ने में तो क्या है, बोलने में तो क्या है, लेकिन बात तो विचार करने में है। समस्त जन अपने कार्य के उद्देश्य से ही यहाँ मनुष्य की सेवा करते हैं। करते कि नहीं करते? कितना बोलूं, जो जिसे प्रत्यक्ष में अनुभव किया जा रहा है उसे समझाने की क्या जरूरत है, बोलो। अगर आप इन बातों को प्रत्यक्ष में ही अनुभव कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि समझाने की जरूरत है। बोलो, क्यों सेवा हो रही है, क्यों खुशामद की जा रही है? यहाँ कह रहे हैं कि कोई अपने अपने कोई ना कोई कार्य है। और ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? हर व्यक्ति एक दूसरे से अच्छा बोल रहा है, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई उद्देश्य है। अगर कोई उद्देश्य नहीं हो तो फिर वो बुरा बोलने शुरू कर देता है। विचार करो, विचार करो, हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है, कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है, वरना इस मतलबी दुनिया में कौन किसको पूछता है, बोलो? कोई नहीं पूछता। अगर किसी को अपना स्वार्थ ना सके दिखता हो तो आपसे एक गिलास पानी की भी ना पूछे। बोलो, होता है कि नहीं होता है? जब तक संपत्ति नाम ना हो जाए तब तक कैसे सेवा होती है, बोलो? इसलिए सेवा हो रही होगी ना क्योंकि वो आपके बालक है, आपके बच्चे हैं, बोलो, इसलिए सेवा हो रही है। आजकल तो उल्टा है, आजकल के बच्चे तो चाहते हैं कि माता पिता उनकी सेवा करें, आजकल की बहुएं ये चाहती हैं कि सास उनकी सेवा करे। ये कैसी विचित्रता आ गई है? मैंने हमारे पास आसपास देखो तो कितने वैराग्य के प्रसंग बनते हैं, कितने वेद विज्ञान के प्रसंग बनते हैं। सोचने वाली बात है। जब तक स्वार्थ सिद्धता है ना तब तक बहुत सेवा की जाती है, बहुत अच्छी अच्छी बात की जाती है। जैसे अपने नाम हो जाता है, आप सोचो तो, विचार तो करो, ऐसा क्यों होता है कि अपनी संपत्ति माने माता पिता से संपत्ति अपने नाम करा लेने के बाद उन माता पिता की कोई पूछ नहीं होती? और देख लो ऐसा क्यों है। और जब तक संपत्ति नाम नहीं करो तब तक वो मन में लोभ भरा रहता है, स्वार्थ बना रहता है कि कर लो भैया, अपने नाम मिल जाएगी, अपने नाम मिल जाएगी, क्या पता मंदिर होते हैं मिले ही ना। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? ये कहना चाह रहे हैं कि अब जब विचार करो, जब अपना सगा खून कहा जाता है ना कि हमारा खून है, हमारा खून है, जब हमारे खून की ये हालत है, जबकि हमारा है नहीं, लेकिन जगत के हिसाब से जब हमारे खून की ये हालत है तो बोलो और लोगों की क्या हालत होती होगी? ये वास्तविकता है, यहाँ आपको उदास नहीं किया जा रहा, लेकिन आप कम से कम वास्तविकता तो समझे। आप मूड होकर के हाय तुम अपने, हाय तुम अपने, हाय तुम अपने कर रहे हो, जब तुम्हें जरूरत पड़े तब कौन अपने? अपना दुख खुद भोग रहे हो, अपने कष्ट खुद भोग रहे हो। यहाँ यही बात कही जा रही है भैया। देखो, समस्त जन अपने कार्य के उद्देश्य से ही यहाँ मनुष्य की सेवा करते हैं। ये तो भैया आप ये क्यों कह रहे हो, क्यों कह रहे हो? सुनो, मुझे एक बड़े पंडित जी की बहुत अच्छी पंक्ति बताता हूँ। बहुत स्वार्थमय संसार है ना, प्रत्यक्ष समझ में आता है। एक दिन अगर आपको समझना हो ना, और अगर आंखें नहीं खुली होकर किसी की भी और प्रैक्टिकल करना हो, जरा 2-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन थोड़ा रेस्ट करके देखो घर में। अगर आंखें नहीं खुल पाई हो तो, खुल गई हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, खुल जानी चाहिए वैसे अभी तक तो, लेकिन अगर नहीं खुली हो ना तो करके देखो। बोलो क्या होता है? 2 दिन 3 दिन बीमार हो जाओ तो पूरे सबको लगा पड़े हैं, पड़े हैं, पड़े हैं। इसलिए भी नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, सबकी बात है। सोच, अब ये विचार करने, ये सारे वस्तु स्वरूप हैं, तो हम क्या करें? आप हमें ये बताओ। दिक्कत है ये तो हमें भी पता है, लेकिन करना क्या चाहिए? देखो सोल्यूशन तक जाते हैं, प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? बड़े पंडित जी ने बहुत अच्छी पंक्ति कही, इस स्वार्थमय संसार में निज स्वार्थ सिद्धि कीजिए। सुनाई दिया क्या कहा? समझ में आया? इस स्वार्थमय संसार में निज स्वार्थ सिद्धि कीजिए। स्वार्थमय संसार है ना, तो इस स्वार्थमय संसार में हमें क्या करना चाहिए?
अपना स्वार्थ करना चाहिए, मतलब हम भी मतलबी बन जाए। अरे स्वार्थ क्या है? स्वार्थ है आत्म कल्याण। अरे जिस आत्म स्वरूप को भूल करके हम मोह में पागल होकर के हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी मम्मी, हाय मेरे पापा कर रहे हैं, और अपने समय को मैंने विचार करके देखो, जो पाप हम खुद अपने लिए नहीं करते वो अपनों के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो हम नहीं करते वो हम दूसरे के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? मोह में पागल हैं। हम तो रात में नहीं खाते, अपने बच्चे को रात में खिलाते हैं। हम तो अभक्ष नहीं खाते, अपने बच्चों को अभक्ष खिलाते हैं। पिताजी वहां से सब्जी लेकर के आते हैं, माता जी यहाँ पे सब्जी बनाती हैं। ये क्या है? ये मोह में अंदर होना है। हम क्या करें? वो खा रहा हो, बाको पाप वो जाने, ऐसा होता है क्या? ला कौन रहा है? बना कौन रहा है? बोलो, मोह किसका है? कौन मोह में पागल हो रहा है? ये विचार करने की बात है। क्या कहना चाह रहा हूं? इस स्वार्थ, अगर स्वार्थ में संसार है ना, तो इस स्वार्थ में संसार में हमें अपना स्वार्थ करना चाहिए, यानी कि अपना कल्याण करना चाहिए। जब देखो वस्तु स्थिति ये है कि हम एक दूसरे के बाद दोबारा कहाँ मिलेंगे, क्या मिलेंगे, और हम पाप करे जाएं, अपना भाव खराब करे जाएं। अब तो बहुत हो गया ना, अब तो कर लिया ना, अब कितना करोगे? हर चीज की एक सीमा होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? मुझे तो ये स्पष्ट मान्यता है, बच्चों के योग्य होते ही निवृत्ति ले लेनी चाहिए। भले ही वे एक्सपेक्टेशन करते रहे, आप तो 60 साल की भी हो जाओगी ना, तो भी आपके घर वाले एक्सपेक्ट करेंगे आप ही काम करो। क्या करोगे बताओ? करते करते मरोगे, क्या होगा बोलो? इसलिए क्या करना चाहिए? इसीलिए अपना कल्याण में तत्पर रहना चाहिए। जब जगत की स्थिति ये है, तो हमने इतना कर लिया ना, गृहस्थ थे, एक श्रावक थे, एक कर्तव्य था हमारा, जब तक हमारा कर्तव्य था तब तक हमने किया। बोलो सीमा क्या है? कब तक करोगे? आपको किसी ना किसी नाम से करवाता करने के लिए कहा जाएगा कि अभी ये हो रहा है, करो, अभी ये हो रहा, अभी ये हो रहा, अभी ये हो रहा, अभी हो रहा। बोलो आचार्य ने क्या कहा था? ये संसार किसका नाम है? विपत्ति का नाम है। विपत्तियां कभी समाप्त होंगी? कभी समाप्त नहीं होंगी। लेकिन जीवन समाप्त होगा भैया, सुनाई दे रहा है? विपत्तियां समाप्त नहीं होती, प्रॉब्लम समाप्त नहीं होती, सबकी समस्याएं समाप्त नहीं होती, सबकी कंप्लेन समाप्त नहीं होती, लेकिन जीवन ये समाप्त होता है। ये विचार करने की बात है। और देखो, समस्त जन अपने कार्य के उद्देश्य से ही यहाँ मनुष्य की सेवा करते हैं। और सुनना, कार्य से रहित होने पर वे अपने वचन को भी नहीं देते। ओहो, सुन रहे हो? माने बात भी नहीं करते। क्या कह रहे हैं? अगर अपना प्रयोजन नहीं हो तो कोई आपसे बात भी नहीं करता। ये वस्तु स्थिति है। माने कुछ और देना तो छोड़ो, अपने वचन तक नहीं देते जो फ्री पॉकेट में मिलते हैं। वचनों के पैसे लगते हैं, हो गया। फिर कौन पूछ रहा है कि पापा ने खाना खाया कि नहीं खाया? कौन पूछ रहा है कि मम्मी ने खाना खाया कि नहीं खाया? ये क्या है? ये जगत की वास्तविकता है। ये कहाँ होता है? ये हर जगह होता है। किस समाज में होता है? हर समाज में होता है। हाँ, लेकिन कम ज्यादा होता है। कुछ ख्याल में आ रहा है? अगर घर के लोग सज्जन लोग हो, थोड़े मंद कसाई हो, तो वहां ये कम देखने को मिलता है। और सब घर के तीव्र कसाई हो, उन्हें क्या पूरे सब मोहल्ले को दिखाई देता है। कम ज्यादा है, आपको ख्याल में आ रहा है? कम ज्यादा है, लेकिन सबकी जगह यही स्थिति है। सब 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 सब, हमें किसका नाम, चाहे विद्वान हो, ख्याल में आ रहा है, चाहे सामान्य गृहस्थ हो, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे भारत का हो, चाहे भारत के बाहर का हो, सब जगह यही हालत है। क्यों साहब, ऐसा क्यों होता है? संसार, इसीलिए तो बोला सुख नहीं है। अब भी नहीं दिखाई देता क्या? प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है कि सब स्वार्थ के सगे हो रहे हैं। बोलो, देखने में आता है कि नहीं आता है? पत्नी के आते ही बच्चे की पूरी चाल बदल जाती है।
हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपकी ये करेंगे, हम आपकी वो करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। वो कहाँ चली गई वो सारी बातें? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो जाता है? बोलो। ये स्वरूप है। ख्याल में आ रहा है? ये मेरे घर की बात है कि आपके घर की बात है कि बाहर के घर की बात है? बोलो। सबके घर की बात है। कुछ ख्याल में आ रहा है? ये किसके घर की बात है? वो आता था ना कहानी घर घर की, ये है कहानी घर घर की। वो कहानी घर घर की नहीं है, कहानी घर घर की। बोलो पॉइंट नंबर ए, कोई भी अपना नहीं है, ये घर घर की कहानी। पॉइंट नंबर 2, सब स्वार्थ के सगे हैं, कहानी घर घर की। पॉइंट नंबर 3, सब यहीं धरा रह जाएगा, कहानी घर घर की। पॉइंट नंबर 4, अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर भोजन तो छोड़ो, वचन भी नहीं देते। बोलो। जिन मम्मी की इतनी चिंता होती है, वो मम्मी जब बेड पर आती है तो उनकी दवाइयों की भी चिंता नहीं रहती। ऐसा क्यों हो जाता है? ये स्वरूप है भैया, ये स्वरूप है। तो क्यों अपनी दुर्दशा करते हो? हम खुद अपने हाथों अपनी दुर्दशा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सोचो, विचार करो। पुराण में तो हम देखते हैं कि वे योग्य समय पर आकर बच्चे को राजपाट देकर के स्वयं धर्म के लिए निकल जाते थे कि नहीं निकल जाते थे? चैप्टर ही खत्म। हम धर्म ही नहीं करना चाहते, हम कहीं निकलना ही नहीं चाहते। सुनो, अगर अपनी वैल्यू समझानी हो तो थोड़ा बाहर भी घूमा करो। ये बाहर कहाँ घूमे? थोड़ा शिविर अटेंड किया करो, थोड़े इन विकल्पों से बाहर निकलो, थोड़े साधर्मियों से मिलो। हो सकता है कि जो प्यार आपका बालक नहीं दे रहा है, वो बाहर में आपको साधर्मी दे दे। और होता ही है, देखा जाता है। क्योंकि प्यार वहां आता है जहां मन मिलता है। अब घर में हम कह रहे हैं स्वाध्याय करो, तुम कह रहे हो टीवी खोल लो, कैसे मन मिलेगा बताओ? बोलो, मन कैसे मिले? हम कह रहे हैं कि भैया आओ रोज दर्शन करने के लिए आओ, और वे कह रहे हैं कि दर्शन करने में क्या है, वे दूरदर्शन करने में लगे। तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट होना जायज है, क्योंकि जहां मन ही नहीं मिल रहे, तो ऐसे लोगों से मन मिला लो जो अपने ही जैसे मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो। क्या खून का रिश्ता हो क्या बिना, जब अपने ही खून का रिश्ता तलवार मार दे। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? औरंगजेब ने अपने ही बाप को मार दिया था। औरंगजेब की छोड़ो, राजा श्रेणी की देख लो। औरंगजेब तो मुस्लिम था ना, मुस्लिम लोग ने ऐसा कर दिया। राजा श्रेणी के साथ क्या हुआ? अपने ही बेटे ने बंदी बना करके डाल दिया कि नहीं डाल दिया? आप सोच नहीं सकते। मैं राजा श्रेणिक की आपको बात बताऊं, मुझे तो सुन के आश्चर्य आ गया। राजा श्रेणिक अपने बच्चे के प्यार में इतने पागल थे, आप तो उतने हो भी नहीं सकते। बचपन में चेलना राजा श्रेणिक आदि सब भोजन कर रहे थे। राजा श्रेणिक भोजन कर रहे थे, कुणक क्या नाम था उसका, कुणिक। तो उस कुणिक ने उनके वो जो भोजन कर रहे थे ना, उसमें उन्होंने मूत्र विसर्जन कर दिया, टॉयलेट कर दी। शास्त्र में लिखा, जो पढ़ा मुझे सुनकर क्या आश्चर्य हुआ। और इतने मुंह में पागल, अरे ये तो अपने ही है, वो खा लिया। वो इतनी मोह तो आपको भी नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इतने मुंह में पागल थे राजा, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना खून, अपना बच्चा है, अपना बच्चा है। और बोलो अपने बच्चे ने क्या किया? उसी अपने बच्चे ने बंदी गृह में डाल दिया। ये क्या है? सोचो, ऐसा सुनो, ऐसा मत समझना कि अब के लोग खराब हो गए हैं। ये तब के भी खराब थे कि नहीं थे? राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समय के थे, तब भी क्या हालत थी? तब भी यही दशा थी। मुगलों के देख लो, तब भी यही दशा थी। कहीं ना कहीं कम ज्यादा सब जगह यही दशा थी। बोलो, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ यही कहने का है कि जिनके प्यार में पागल होकर के, मोह में अंधे होकर के हम इतने पाप करते हैं, वे उन सारे संबंध तो यहीं छूट जाते हैं, और वो जो हम पाप की गठरी बांध रहे हैं, वे फिर अकेले भोगते हैं। इसीलिए ना अपने लिए ना दूसरे के लिए, किसी के लिए पाप नहीं करेंगे, चाहे तुम भला मारो चाहे तुम बुरा मारो। कुछ ख्याल में आ रहा है? साहब क्या करें, बनाना पड़ता है, अगर नहीं बनाया तो ये मुंह फुलाते हैं, फुलाने दो मुंह। क्या करें साहब, मजबूरी है, वरना ये मुंह फुला के घूमेंगे। क्या करोगे? आप बनाओगे तब मुंह नहीं फूलेगा।
जब बना भी दोगे तो भी किसी ना किसी बात को लेकर मुंह फूलेगा ही। किस किस को आप मुंह पिचकाओगे, किस किस को संतुष्ट करोगे? आप खुद को संतुष्ट रखो ना। बोलो, ये माने मैं आपको वास्तविकता समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आचार्य यहाँ कह रहे हैं। देखो और सुनो, तो कितनी कितनी सच्चाई है। कार्य से रहित होने पर वे अपने वचन को भी नहीं देते, बोलना बंद कर देते हैं। अब बताओ, घर में वृद्ध लोग क्या करें? तुम तो मोबाइल में घुस गए, उनको तुमने पकड़ा दिया, सामान्य वाला, उनको भी पकड़ा दो तो वे भी मोबाइल में घुसे रहे, उनसे बोल नहीं रहा, कोई चाल नहीं रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। देखो, कार्य से रहित होने पर वे अपने वचन को भी नहीं देते, यानी कि बात भी नहीं करते। स्वार्थ के बिना निश्चय से कोई भी स्नेह नहीं करता। ये सच्चाई है। हम तुम्हारे लिए मर मिटेंगे, जो भी ऐसी बातें करते हैं ना, सब अंदर में डीप इनसाइड क्या छिपा हुआ है? अपना अपना स्वार्थ। ये बात है, ठीक ही है। अब सुनना सच्चाई, ये सिर्फ मनुष्य गति में नहीं होता। देखो तिरंज गति का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक ही है। दूध के नष्ट हो जाने पर क्या नवजात बछड़े भी माँ को अर्थात गाय को नहीं छोड़ देते? छोड़ ही देते हैं। सुनाई दे रहा है? ये बात कही जा रही है जहां उदाहरण अपने यहाँ सम्यक दृष्टि के साधर्मी वात्सल्य का एग्जाम्पल दिया जाता है। धर्मी सौगो वत्स प्रीति सम, है ना? धर्मी जीवों को कैसा वात्सल्य होना चाहिए? गाय के समान, क्योंकि वो अपने बेटे से एक्सपेक्टेशन नहीं करती। क्या होता है? यही होता है कि गाय दूध देना बंद कर दे तो बच्चा भी उसके पास आना बंद कर देता है। समझ रहे हो? गाय की यही हालत है, हमारी भी यही हालत है। तो सोचो, इस मनुष्य गति में भी यही हो रहा है, तिरंज गति में ये हो रहा है, सब गतियों में यही हालत है। देखो और देखो, यह खेद की बात है कि प्राणी दुखदायक वस्तु को सुखदायक, अस्थिर को स्थिर और पर को स्वकीय मानकर यों ही पाप का संचय करते हैं। यों ही माने व्यर्थ ही। बोलो, पाप का संचय कैसे करते हैं? पॉइंट नंबर 1, दुखदायक वस्तु को कैसा माना? सुखदायक माना। जो भोग वास्तव में कैसे है? क्यों दुखदायक क्यों है? क्योंकि इन्हें कहा है मधुर विष सम। मधुर विष कैसा होता है? मधुर विष खाने में तो मीठा लगता है, और लेकिन उसका फल क्या है? मरण। ऐसे भोग भोगते समय कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, मजे आते हैं। इतने इतने गाफिल हो जाते हैं कि न्याय अन्याय भी नहीं समझते। इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, रात है कि दिन है, अच्छा इतने इतने गुम हो जाते हैं भोग भोगते में। यहाँ क्या कहा जा रहा है? भोग भोगते समय का सुख कितना है और उसके उदय के कारण होने वाला दुख कितना है, ये विचार करो। तो देखो, यों ही दुखदायक वस्तु को कैसा मान रहे हैं? सुखदायक मान रहे हैं। अस्थिर को कैसा मान रहे हैं? स्थिर मान रहे हैं। अस्थिर, बोलो इस दुनिया में क्या स्थिर है? ये शरीर, संबंध, संबंध स्थिर है भाई भाई के, क्यों नहीं? कितना प्रेम है। जरा पुराण उठाकर देखो, देशभूषण कुलभूषण में पिछले कई भवों से प्रेम था। सुन रहे हो आप लोग? पुराणों कहानी बता रहा हूँ, अपने घरों की नहीं बता रहा हूँ, पुराण की सुनो। देशभूषण कुलभूषण को पिछले कई भवों से एक दूसरे से प्रेम था। हमारा तो उतना भवों का हो भी नहीं, भी हो, जरूरी नहीं है। एक साथ पढ़ना, एक साथ खाना, एक साथ जाना, इतनी दोस्ती थी। दोस्त भी थे, मित्र भी थे, भाई भी थे। और एक स्त्री के प्रति राग आया, दोनों को ही एक दूसरे को खत्म करने का भाव आ गया। तो बाद में पता चला कि वो बहन है। कुछ सुनाई, कुछ समझ में आ रहा है? इतने भावों की प्रीति ऐसे नष्ट हो जाती है। कुछ ख्याल में आ रहा है? वो जो 15, 20, 25 साल से जिस लड़के को पाला ना, उस लड़के की प्रीति आपके प्रति ऐसे खत्म हो जाती है। सबका यही हाल है।
अगर अनुकूल चलते रहो तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा भी प्रतिकूल हो जाए तो बोलो सारी प्रीति कहाँ चली जाती है। प्रीति माने प्रेम, कहाँ चला जाता है, नष्ट हो जाता है। ये बात है। इसका मतलब ये संबंध भी कैसे हैं, अस्थिर हैं। सोचो जब इतने इतने पूर्व भवों के संबंध ऐसे अस्थिर हैं तो और संबंधों की फिर हम क्या बात करें। और हम क्या करते हैं, इन अस्थिर चीजों को स्थिर बनाना चाह रहे हैं। शरीर अस्थिर है, उसे हम स्थिर बनाना चाह रहे हैं। ये मनुष्य भाव अस्थिर है, इसे स्थिर बनाना चाह रहे हैं। ये संयोग अस्थिर है, जो भी हमने इकट्ठे किए ना, कैसे हैं बोलो, अस्थिर हैं। आपकी आंखों के सामने ही ये सब समाप्त हो जाते हैं। नहीं हो तो तुम इन्हें छोड़ करके चले जाते हो। तो ये क्या है, ये है अस्थिर। लेकिन मूर्खता इसमें ये है कि हम इन अस्थिर चीजों को, आज की भाषा में कहें तो इन टेम्परेरी चीजों को परमानेंट बना रहे हैं, परमानेंट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बन नहीं सकता। और सुनो, स्वकीय पर को स्वकीय मानकर, पर को स्वकीय मानकर क्या किए जा रहे हैं, पाप व्यर्थ यों ही माने व्यर्थ ही पाप का संचय करते हैं। व्यर्थ में करते, आप कभी सोचो व्यर्थ में ही कर रहे हैं। कोई रात में खा रहा हो और हम नहीं खाते हो और हम उसको बता रहे हैं जाओ होटल चले जाओ, वहां खुला होगा। क्या है ये, बोलो क्या है ये, व्यर्थ ही पाप का संचय किया कि नहीं किया बोलो। हम तो नहीं खाते, हम दूसरे को बता रहे हैं वहां चले जाओ। ये व्यर्थ ही पाप का संचय है। हम तो नहीं खा रहे हैं लेकिन उसको ला ला करके खिला रहे हैं, ये क्या है, व्यर्थ ही पाप का संचय है। माने विचार करो, हम कितना जीवन में व्यर्थ ही पाप का संचय कर रहे हैं। सुनो क्यों व्यर्थ है ये, व्यर्थ इसलिए है क्योंकि जो पाप का संचय किया जा रहा है वो आपको अकेला भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोग सकता, कोई सुविधा नहीं है, और हम व्यर्थ में पाप करे जा रहे हैं। विचार करने की बात है। जब ऐसे विषय आते हैं ना तो मन ये करता है मेरा कि अगर आप उसको समझ जाओ तो समझ जाओ, वरना नहीं समझो तो मैं कितना भी समझाऊं तो भी काफी नहीं है। ये जो इतनी बातें है ना, मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत बड़ी रॉकेट साइंस समझा रहा हूँ आपको। ये बहुत सिंपल से, अगर आप आंखें खोल करके देखो तो आपको प्रत्यक्ष दिखे, और कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, कुछ ख्याल में आ रहा है। और अगर आप अब भी नहीं देख पा रहे हो, अब भी नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर तो मैं कितना भी बताऊं नहीं समझ में आएगा। देखो और देखो, पढ़ते हैं प्राणी, पुत्र, मित्र और शरीर आदि के लिए पापाचरण तो करते हैं, परंतु उससे उत्पन्न होने वाली नरक आदि की वेदना को भोगते हुए अकेले ही है। ये स्वरूप समझ में आ रहा है, स्वरूप समझ में आ रहा है। पाप करते दूसरों के लिए है और भोगते अकेले ही है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है, सिर्फ धर्म में हो रहा है कि जगत में भी ऐसा होता है, जगत में भी ऐसा ही है। कैसे बोलो, आप अपने परिवार के लिए चोरी करो, कौन करो, आप, लेकिन करो किसके लिए, परिवार के लिए। तो बोलो जेल में किसे डाला जाता है, आपको कि परिवार को, समझ में आ रहा है। जगत में भी तो यही व्यवस्था है, भले ही हम अपने परिवार के लिए चोरी कर रहे हो लेकिन पकड़े जाते हैं तो कौन जेल में जाता है, कुछ ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही भले ही हम दूसरों के लिए पाप करें लेकिन पाप का बंध तो किसे होता है, अपने को होता है। आ रहा है समझ में, कुछ ख्याल में आ रहा है। इसीलिए व्यर्थ में दूसरों के पाप से बचो। देखो और सुनो, इसे ध्यान रखना, वे पाप करते दूसरों के लिए हैं और नरक आदि वेदना को भोगते अकेले ही हैं। मैं आपको बहुत एग्जांपल देकर के पहले भी समझा चुका हूं। आप दोस्तों के साथ साथ पुड़ियाबाजी करना शुरू कर दो, कैंसर हो जाए तो कैंसर के रोग को कौन भोगता है, अकेले भोगते हो। खाई तो पुड़िया सबके साथ थी, दोस्तों के साथ मिलकर स्मोकिंग करने लग जाओ, सबका शरीर एक जैसा थोड़ी ना होता है, और आपके लंग्स जवाब दे गए। बोलो अब लंग्स में जो इन्फेक्शन हो गया, लंग्स की जो बीमारी हो गई, वो कौन भोगेगा उसको, अकेले भोगेंगे नहीं भोगेंगे, मित्रगण क्या करेंगे, फूल का गुलदस्ता ले आएंगे,
क्या करोगे उन फूलों को देख करके? कुछ समझ में आ रहा है? ये वास्तविकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के लिए पाप करना बंद कर देना चाहिए। सुनो, खोजने पर संसार रूप समुद्र के भीतर कहीं पर भी सुख नहीं दिखता भैया। क्या कह रहे हैं? खोजने पर संसार रूप समुद्र के भीतर कहीं पर भी सुख नहीं दिखता। किसी के भी देख लें, ठीक ही है। केले के खंबे को छीलने पर भी क्या उसमें कभी सार देखा जाता है? अर्थात नहीं देखा जाता। ऐसे यहाँ इस संसार में भी वास्तव में इन संबंधों में कोई सार नहीं। और सुनो आगे देखो, कोई भी बाह्य पदार्थ अपने साथ जाने वाला नहीं है, यह जानते हुए भी। मैं विराम करता हूं यहीं पे। क्यों क्यों क्यों? सही सही बताना, चाहे व्यक्ति स्वाध्याय करता हो या नहीं करता हो, लेकिन ये बात किसे नहीं पता? किसे नहीं पता? ये जो बाहर घूम रहा होगा ना अभी, उसे पकड़ के पूछना कि भैया क्या लगता है कि अपन कुछ ले जा सकते हैं? सबको पता है कि नहीं पता है? बोलो, ये पूरा शाश्वत सत्य है कि नहीं है? फिर भी इतनी हाय तौबा क्यों करना भैया? देखो, कोई भी पदार्थ अपने साथ जाने वाला नहीं है, यह जानते हुए भी प्राणी जो उन्हीं बाह्य पदार्थों के निमित्त से महान आरंभ में प्रवृत्त होते हैं, इससे दूसरी मूर्खता और कौन सी होगी? साथ जाने वाला है नहीं, लेकिन उसके लिए पाप कर रहे हैं, कौन सी मूर्खता होगी? एक बहुत 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 बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी जो ध्यान है मुझे, आप लोगों ने भी सुनी होगी, है ना? एक व्यक्ति था, वो घर में कमाता था। तो सब लोग उससे बहुत प्यार से बोलते थे, आओ भैया खाना खा लो। माँ कहती थी मैं तेरे बिना नहीं खाऊंगी, पत्नी बोलती थी मैं तेरे बिना नहीं खाऊंगी। सब बहुत प्यार से, भाइयों में बहुत प्रेम। कब तक? जब तक वो कमा करके ला रहा था। एक बार उसने किसी साधु मुनिराज के पास जाकर के प्रवचन सुना, उपदेश सुना, धर्म परीक्षा चल रहा था, और वहां उसने सुना कि कोई अपना नहीं है, तो स्वार्थ में संसार है। तो उसने कहा क्या झूठी बात बोलते हो, मेरा परिवार में स्वार्थ में है? इतना प्यार करते हैं मेरे परिवार वाले, आपको कुछ पता भी है? मेरे बिना मेरी माँ पत्नी तो भोजन तक नहीं करती, मेरे आने से घर में चहल पहल हो जाती है, सब लोग मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, सब सेवा करते रहते हैं, मेरी कितनी पूछ है घर में, आपको क्या पता? सब इतना प्रेम करते हैं, आपको नहीं मिला होगा इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लगता है इसको संसार की वास्तविकता समझानी पड़ेगी, है ना? काल्पनिक कहानी है या सही भी हो, क्या पता, है ना? खैर जैन मुनिराज तो नहीं होंगे, क्योंकि वो उन्हें इतना विकल्प नहीं आता है वे घर तक किसी के जाए समझाने के लिए। अब उन्होंने एक रचना की, क्या की कि देखो अगर तुम्हें वास्तविकता समझनी हो तो ये ऐसा करो, इस पदार्थ का सेवन करो, इससे थोड़ी देर के लिए ना तुम्हारी सांस रुक जाएगी, ठीक है? और ऐसा करके तुम घर पे पड़े रहना। तो उसने थोड़ा सा सेवन किया, मृत जैसा हो गया। पूरे परिवार ने घोषित कर दिया कि वो व्यक्ति क्या हुआ? मर गया। अब सब रोना शुरू कर रहे हैं, जो होता है ड्रामा, यहाँ चूड़ियां टूट रही हैं, है ना, वहाँ हाय तौबा हो रही है, पूरे मोहल्ले में आवाजें आ रही हैं रोने की, सब लोग रो रहे हैं हाय भैया, भरे जवानी में चले गए। सब अपना अपना कह रहे, माँ कह रही है कि हे बेटा तुम चले गए, तुम्हें मेरी उम्र लग जाती, धिक्कार है मुझे। पत्नी कह रही है मैंने करवा चौथ किया, कोई मतलब ही नहीं निकला, है ना, हम तो तुम्हारी आयु बढ़ाते रहे, बढ़ ही नहीं पाई, लगता है किसी और की बढ़ गई, लगता है मेरी बढ़ गई। पत्नी अलग दुखी हो रही है, वो अलग, वो कह रही है हे प्राणनाथ, है ना, तुम्हारे बिना मैं क्या जीऊं। बच्चे अलग चिल्ला रहे हैं, पापा पापा उठो, पापा उठो, पापा उठो, सब पूरे घर में चिल्ला रहे हैं। कितना प्यार करते हैं ना उससे, देखो कितना प्यार करते हैं, पूरा घर रो रहा है, पूरा घर उसके शोक में दुखी है। तभी वो व्यक्ति आ जाते हैं, वो बाबा या जो भी को आप विद्वान सज्जन मित्र, वो सज्जन व्यक्ति आ जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं मैं मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता हूँ, मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता हूँ। लाउड स्पीकर पे बोलते हुए जा रहे थे। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया, पकड़ो इनको। तो उन्हें पकड़ के लेकर के आए, उन्होंने कहा कि भैया जीवित कर दो इनको।
आप अगर इनको जीवित कर सकते हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं इसको जीवित कर सकता हूँ। सब लोग खुश, सब लोग प्रेम करने लगे, आ जाएंगे आ जाएंगे, पापा वापस आ जाएंगे, पति वापस आ जाएगा, बच्चा वापस आ जाएगा, भाई वापस आ जाएगा, देवर वापस आ जाएंगे, जेठ वापस आ जाएंगे। सब सोचा कि हाँ हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। लेकिन एक शर्त है, इस व्यक्ति को बचाने में किसी दूसरे व्यक्ति को अपने प्राण देने होंगे। आ जाओ भैया, कौन आ रहा है बोलो। सबसे पहले पत्नी से शुरुआत की, क्योंकि उसी के तो प्राणनाथ थे, है ना। तो उनसे पूछा कि अभी आप बोल रही थी कि आपको इनकी उम्र लग जाती है, ऐसा हो जाता, तो आप आ जाइए फ्रंट लाइन में, आगे आइए, हम आपके प्राण ले लेते हैं और इनमें प्राण छोड़ देते हैं। अरे अब ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं होंगे तो बच्चों का क्या होगा। सुना समझ में आ रहा है ना। बच्चे तो वैसे भी माँ के बिना कैसे रह सकते हैं, है ना। माँ की ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को। अब कोई बात नहीं, भले ही विधवा ही सही, लेकिन जीवन बिता लेगा। माँ से बोला कि अभी आप बोल रही थी कि उम्र लग जाए उम्र लग जाए, वैसे भी आप 50-60 साल की हो गई, अब जी लिया, ला दीजिए अपने प्राण दीजिए, तैयार है आप। अब कोई बात नहीं, छोटा वाला ना सही तो मझला वाला तो है ही ना, दूसरे बेटे तो है ही, अब एक बेटे के बिना बचा लूंगी मैं जीवन। कुछ समझ में आ रहा है। ये सब लोग अपने अपने हथियार दांडने लग गए, सबने ही मना कर दिया कि भैया हम अपने प्राण नहीं देंगे। होता है कि नहीं होता है। और फिर बाद में उनका वो तो समय समाप्त हुआ, वोट करके खड़ा हो गया, उसको समझ में आ गया कि सही बात है, आप जो मुझे समझाना चाह रहे थे, आपने जो बताया था वो संसार की वास्तविकता सच में यही है। अब मैं इन सबको छोड़ करके अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होता हूँ। ख्याल में आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब सबको छोड़ करके बुराई के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। हमें पता है कि सब स्वार्थ में संसार है, सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं। हम क्या करते हैं, हम पे बुराइयां शुरू कर देते हैं, आपसे इनकी इनकी उनसी, सब दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की बुराई करके अपने आप को संतुष्ट का अनुभव कर लेती हैं। आत्म कल्याण कहाँ गया, कब तक बुराई करेंगे। आपको खुद दिखाई दे रहा है ना कि जो यहाँ हालत है वही सामने घर में हालत है, जो सामने घर में हालत है वो बगल वाले घर में हालत है। तो जब खुद दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सब जगह यही है। तो क्या करना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए। पर के लिए जी लिया ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दूसरों के लिए जी लिया ना जीवन, अब अपने लिए भी तो जी लो भैया। पति के लिए जी लिया, बच्चों के लिए जी लिया, परिवार के लिए जी लिया, पत्नी के लिए जी लिया, अब किसके लिए जीते रहोगे। कोई सीमा नहीं है इसकी। अब यहाँ की जिनवाणी ये कह रही है कि अब अपने लिए भी जीना शुरू करो, और अपने लिए जीने का मतलब है अपना कल्याण करना। बहुत बहुत सुंदर, ये माँ की सीख है, जिनवाणी को माँ कहते हैं ना, ये माँ हमारे को ये सीख दे रही है। माँ अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती ना। कहा जाता है कि पुत्र भले ही कितना कुपुत्र निकल जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। और देखा ही जाता है, खुद देख रहे हैं कि बेटा भाव नहीं दे रहा, पत्नी के प्यार में मजनू है, पागल होया जा रहा है, सब अच्छे और बुराई का फर्क नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी जैसे ही बेटा एक आवाज देता है, हाँ हाँ बेटा अभी आई बोलो, कहा जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, है ना। समझ में भी आता है। और यहाँ पर भी जिनवाणी भी ये कह रही, भले ही हमने इस माँ जिनवाणी को नहीं देखा हो, भले ही हम इस माँ की बात नहीं मानते हो, लेकिन हम जब भी इस माँ के पास आएंगे ना, तो ये माँ हमारे को आत्म कल्याण की, जिसमें हमारा भला होगा उसकी सीख देगी और प्यार से सीख देगी, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां डांटेगी। तो जिनवाणी माँ ये कह रही है कि दूसरों के लिए जीवन तो बहुत जिया, और सच में पता है रिजल्ट क्या निकलता है, कितना भी दूसरों के लिए जी लो, एंड में आपको कभी ना कभी यही सुनने को मिल जाएगा, क्या किया तुमने हमारे लिए, सुनने को मिल जाएगा। और फिर माँ भी सुनाना करती है, हमने 9-9 महीने तुम्हें पेट में रखा, इतनी पीड़ा सहन की, इतना ये किया उतना ये किया, कह देगा इतना सब करते हैं, तुमने कौन सा स्पेशल किया, तुमने कौन सा बड़ा किया, कुछ नहीं किया तुमने हमारे लिए।
ये नौबत आए उससे पहले ही अपने आप को सही मार्ग पे डाइवर्ट कर लेना चाहिए। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है, देखो इसको पढ़ करके समय तो हो गया है, अभी इसको पढ़ करके समाप्त करते हैं पैराग्राफ को। कोई भी बाह्य पदार्थ अपने साथ जाने वाला नहीं है, यह जानते हुए भी प्राणी जो उन्हीं बाह्य पदार्थों के निमित्त से महान आरंभ में प्रवृत्त होते हैं, इससे दूसरी मूर्खता और कौन सी होगी? बोलो, सिकंदर का एग्जाम्पल दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? हम भी तो छोटे मोटे सिकंदर हो रहे हैं। पूरा जग जीतना था, पूरा जग जीतना था। सोचो पूरी जिंदगी भर लड़ते रहे तुम, किस लिए लड़ते रहे? दुनिया पे राज्य करने के लिए, पैसे पे राज्य करने के लिए। ना तो तुम पूरी दुनिया पे कर पाए, नहीं कर पाया, और ना जो कर पाए उसे साथ ले जा पाए। बोलो क्या ये वस्तु स्वरूप नहीं है? देखो अभिप्राय यह है कि जब कोई भी चेतन व अचेतन पदार्थ प्राणी के साथ नहीं जाता, तब उसके निमित्त से व्यर्थ ही पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। चूंकि इंद्रिय विषय जनित सुख से भविष्य में दुख तथा तपस्चरण आदि जनित दुख से भविष्य में अतिशय सुख प्राप्त होता है, इसलिए विद्वत जन उस इंद्रिय विषय जनित सुख को छोड़कर तप को किया करते हैं। इसे समझाने के लिए मुझे समय चाहिए होगा। ये जो सेकंड वाली लाइन हमने पढ़ी ना 67 छंद के बाद, ये क्या कह रहे हैं? सुख में दुख और दुख से सुख। अब ये कितना सच है कितना नहीं है, आचार्यों का अभिप्राय क्या है, और जगत में ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीजों को हम कल समझेंगे। अभी अपना समय हो गया है, आज की बात को यही विराम।